वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कार में वीडियो बना रहा था, मैंने बोला था कि भाई मैं अगर किसी को ओलंपिया स्टेज पे देखना चाहता हूँ तो वो नितिन है। और मुझे लगता है ये वो होता है कि एक अंदर से जैसे आप हो, आप अपने आप को कह सकते हो इंडियन टाइगर। मतलब मुझे वो आज तक अपने अंदर कभी फील ही नहीं होगी मैं अपने आप को प्राउडली किसी के आगे प्रोनाउंस कर पाऊँ। उस समय जो पूरा एक दिन का अपना जो पूरा शेड्यूल रहता है वो शेयर करोगे। सोहन जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल की नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो अपनी अगली लास्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारे इंडियन टाइगर के साथ। जीएस थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आज की हमारी बैक की ट्रेनिंग है वो होने वाली है एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर के साथ। जैसा कि मैंने अभी भाई को आए हुआ आधा घंटा हो गया उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें खेलते हुए 20 से 25 साल हो गए। मतलब जब मैं 2 या 3 साल का था जब वो खेल रहे थे। और मजाक से हट के 3 से 4 बंदे ऐसे हैं जिनकी फ़ोटोज़ देख के मैंने जिम करना शुरू करा था, जिनमें से एक संग्राम सर हैं, जितेंद्र भैया हैं और वसीम भाई हैं और मुकेश सर हैं। मतलब 4-5 लोग ऐसे हैं कि जिनको देख के हमने ट्रेनिंग शुरू करी थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुद समझ रहा हूँ कि जिनको देख के मैंने ट्रेनिंग करी वो हमारे जिम पे आके हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें कुछ सिखा रहे हैं। तो भाई आ चुके हैं अंदर, बहुत सारी बातें करी टाइगर भाई के व्लॉग में, आप वो देख सकते हो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर और करेंगे अपना बैक का वर्कआउट। बाकी मिलते हैं ये। ओह जैसा कि मैंने बता दिया अभी आपको आधा घंटा हो गया। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। तो बैक की ट्रेनिंग करेंगे आज, लाइट करेंगे हैवी करेंगे? क्योंकि आज देखो आप भी हैवी वेट बॉडी बिल्डर थे और हो मतलब अभी, और मैं भी हूँ। क्या है कि कोशिश तो करेंगे हैवी करने की, बट मुझे नहीं पता कि मैं कितना हैवी करूँगा। मेरा तो हल्का हल्का सा सिस्टम है। नितिन का तो मैं देखूंगा भाई। नहीं, नितिन मैंने भी अभी 5-6 महीने से ट्रेनिंग छोड़ी हुई है हाथ के तो चक्कर तुम्हारी में। छोड़ी भी बहुत तगड़ी है भाई। तो तो जिम कैसा लगा अभी? जिम बिल्कुल जिम बहुत बढ़िया है आपका। और देखो क्या है, कोई एथलीट अगर जब जिम बनाता है ना तो उसकी फीलिंग उसके अंदर होती है। और फीलिंग को नितिन की मुझे दिख रही है अंदर घुसा। मैंने पहले ही से बोला यार बहुत सुंदर जिम बनाया हुआ है। देखो जिम तो बहुत होते हैं, लेकिन सुंदर अंदर घुसते के साथ ही अगर आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो वही फीलिंग आई मुझे अंदर घुसते के साथ ही। मैंने नितिन को आते के साथ ही पहले बताया यार बहुत बढ़िया जिम बनाया हुआ है। तो मज़ा आ गया जिम देख के तो भाई। जिम भी हमने ऐसे तैयार करा मतलब अपने लिए कि मुझे कहीं और ट्रेनिंग करने ना जाना पड़े। आप अभी सारे स्टेशंस देखना, मतलब इतने हैं कि मतलब अपने लिए डालेगी पूरी ट्रेनिंग हम स्टेशन पे ही कर लें। लेग्स की भी हमने 8 से 10 मशीन डाली हुई है, पूरा सेक्शन नहीं सारा लेग्स को दे दिया। लगाया, मशीनें सारी बढ़िया है आपकी। सो बैक करेंगे भैया, चलिए अच्छे से करेंगे। और जो भी आप कराओगे वो 5 से 6 ट्रेनिंग हम आपकी फॉलो करेंगे, ठीक है जी? चलो भाई करते हैं शुरू। तो बॉडी वेट कितना गया अभी तक मेरा ऑफ सीजन मेरा रहा है 121 किलो। 21 और ऑन स्टेज? ऑन स्टेज सबसे सही जो रहा है वो 110 किलो रहा है। 10। जिस टाइम पे मेरी सबसे अच्छी फॉर्म थी, मेरी फॉर्म सबसे बेस्ट, देखो बेस्ट तो सारी रही है और कोई आपको यादगार बन जाती है। तो 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी यूनिवर्स गैलेक्सी ये वर्ल्ड, ये तीनों मतलब वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त फॉर्म थी। और सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा आपका आज तक? सबसे बेस्ट शो रहा है मेरा मिस्टर वर्ल्ड 2015, क्योंकि वो बेस्ट इसलिए बन गया था, मैंने ओवरऑल पहली बार जीता था। और इंडिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ओवरऑल फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं खेलता था उस टाइम पे बाहर जाना बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनल आपने बाहर भी ट्रेनिंग करी है ना भैया? हाँ भाई, मैं 2.5 महीना रहा हूँ। और सबका सपना होता है गोल्ड जिम में वर्कआउट करने का, वहाँ मैंने वर्कआउट किया 2.5 महीने। और मेरे कोच हैं आज भी हैं, जेपी फुक्स हैं। 98 के वो प्रोडिक्शन थी कि ओलंपिया बनते हैं, बट उनको इंजरी हो गई थी, इस वजह से वो ओलंपिया मतलब वो बॉडी बिल्डिंग ही छूट गई थी उनकी। तो वो ऑन सीजन 150 किलो के बॉडी बिल्डर थे। ऑन सीजन तो वो मेरे कोच हैं आज भी हैं। प्रिपरेशन तो भी कंपटीशन की सोचता हूँ दिमाग में कि हाँ करूँगा, लेकिन क्या होता है कि करते हैं फिर छूट जाती है, करते हैं फिर छूट जाती है, एक लय नहीं बन पा रही है। बट कोशिश करेंगे। अब खेलोगे, प्लान है? हाँ मतलब प्लान है, क्योंकि वो अंदर एक अंदर से वो निकलती नहीं ना, चीज़ें रह नहीं जाती कि सोचते कि यार अभी लगता है कि यार अभी मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ। तो अभी कोशिश करी है। देखो नितिन के वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करी है। मैंने अनाउंस तो खैर किया नहीं था इस चीज़ का, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं अगर कंपटीशन में नहीं खेलेंगे तो यार अच्छा तो दिखेंगे ना। नहीं शो खेलो आप, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी तो मेहनत तो करते रहते हैं यार। आप लोग देखते रहते हो वीडियो में कि मेहनत तो जारी रहती है। कभी अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं।
वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। पार्ट ऑफ द लाइफ है, बस चलता रहता है। बाकी ठीक है, आप कर रहे हैं, दोबारा से करेंगे। और सबसे मेन बात क्या है, नितिन जैसे चैंपियनों के साथ अगर वर्कआउट करने का मौका मिल रहा है यार, तो कहते हैं ना, मौका कैसे गवा आप सकते तो हैं। भैया बहुत दूर रहते हो, वरना मैं तो डेली आपके टाइगर भैया के, मेरा तो वो बहुत मन करता है कि ऐसे लोगों के साथ में ट्रेनिंग करूं जिनको देख के हमने जिम शुरू करी है, उनको पुश करें, उनसे अपनी तारीफ सुने, अच्छा लगे कि हाँ भाई बंदा अच्छा वर्कआउट कर रहा है। देखो पॉजिटिविटी होती है अगर किसी के साथ आप सीनियर के साथ कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि हम तो जूनियर के साथ भी कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके। मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि नहीं यार, हफ्ते में एक दिन का सीन बनाया करेंगे, चाहे सैंडी के जिम पे बनाए, चाहे नितिन के जिम पे या मेरे जिम पे, तो हफ्ते में एक दिन का तो हम रखा करेंगे। क्योंकि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, खुद को पुश करने में मजा आता है। क्योंकि नितिन आज का चैंपियन है, मैं चाहे पुराना चैंपियन नहीं, अभी तो नहीं हूँ भैया, आप हो तो भाई मज़ा आता है जब दो तगड़े वर्कआउट कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने से तगड़ा अगर बंदा वर्कआउट पार्टनर मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। आप शायद इस चीज़ का बिलीव ना करो, मेरा जो भी सोने उठने का रूटीन है वो पूरा बिगड़ा पड़ा है। मैं 11-12 बजे सो के उठता हूँ, बट कल मैंने मेरा ये था कि भैया को 11 बजे का टाइम दिया, वो आएंगे, तो मैं आज सुबह 6 बजे से उठा हूँ। अरे क्या बात। 6 मैंने कहा यार आज इतना बड़ा आदमी आएगा, मतलब जिम पे ट्रेनिंग करने बड़े तो आएगा कहीं कुछ नहीं कि है। कल को वो मेरा वेट ना करे। तो मैं पहले यहाँ पे 10 बजे आके बैठ गया था, मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ पे बैठते हैं। मेरा एक्चुअली दूर था, मुझे पता था ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा शेड्यूल सारे ऊपर नीचे हो ही रखे हैं यहाँ, सभी के हो रखे हैं। नहीं, टाइम से आओगे तो फिर नहीं, best है। नॉर्मल आदमी कैसे कहलाओगे। नहीं, नहीं। सो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले पुलअप्स मैं हमेशा लगाता हूँ, चाहे मैं शोल्डर करूँ, चाहे बैक करूँ, या बाइसेप ट्राइसेप करूँ। और चेस्ट करता हूँ तो पुशअप्स, और लेग्स करता हूँ तो फ्री स्क्वाट्स कम से कम 100। ठीक है, चलो। इधर आज वर्कआउट करना चाह रहा नहीं, हूँ। मेरा शुरू से ये टारगेट रहता है भैया, जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ आप एक्सरसाइज करें, उनसे सीखें। क्योंकि जो आज की जो चीज़ है वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है। जैसे कि हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकते, मैं देखता हूँ पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे ही बस ये है कि उठाना है, मसल का कनेक्शन होना चाहिए। वो तो यार बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका कनेक्शन कैसे बन रहा है। तो आज जो भैया ट्रेनिंग कराएंगे वो अपन लोग करेंगे। तो चलिए भैया, मैं और हल्की हल्की करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे यार, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी करूँगा दिक्कत में आ जाऊँगा। तो भाई पहले फ्रंट लेग पुल डाउन करते हैं ना। डन। सो जो भी मेरा भाई बैक की ट्रेनिंग फॉलो करना चाहता है वो देख सकता है कि पहली वीडियो जो वो वर्कआउट अपना वो है लेग पुल डाउन। बड़े सिंपल होते हैं। सिंपल ही सेम। और देखो ज़्यादा मॉडिफाई पे जाओगे तो मॉडिफाई से बॉडी नहीं बनती है, वो सबको पता है। जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग है वो यही है। हाँ, एक्सरसाइज मैं सारी यही करता हूँ, मतलब आज तक मैंने मॉडर्न एक्सरसाइज ट्राई ही नहीं करी। लेग पुल डाउन, बेंट ओवर, वन आर्म पुल ओवर बनेगी बनती उसी से ही है। देखना भैया ना। चलो आप अपना वर्कआउट पार्टनर बना लो, मेरी बॉडी बन जाएगी। जब आपका पार्टनर तगड़ा होता है ना, तो आप 100 किलो की जगह 200 कहीं किलो ना वेट कहीं बढ़ा दो। एक ये होता है, अगर तगड़ा पार्टनर है तो खुद के दिमाग के अंदर ये रहता है नहीं यार इससे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करनी है और इससे अच्छा वेट उठाना है। पॉजिटिव तो जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं। 100 डॉलर करते हैं सर। मैं वसीम भाई को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे मैंने दोनों पहले दे अपना काम कर मैं। मजा आना लेग प्रेस में। हाँ, ब्लैक प्रेस 90 उसमें सारी मार ली। मशीन तो अच्छी है, बहुत बढ़िया फिट लगेगी, अच्छी मशीन है। एनवायरमेंट बन गया ना ये। सिस्टम समझो, कोई नहीं है, हम लोग हैं, एनवायरमेंट है। सही बात है। मजा आएगा। तुम तो मार लो 10-12, हल्का लग रहा होगा तुम्हें। चलो आज तो भाई कोई भी ऐसा मार लिया भैया 12। या नॉर्मल बंदा या बॉडी बिल्डर मेरे को नहीं मिला
इसने इसके लिए ये नहीं बोला कि ये वहाँ जा सकता है, क्यों नहीं बोल लेकिन रहे? ये नहीं करता। मतलब एक वो कह रहे हैं, हर कोई बोलता है, हम खुद ही नहीं करते। हम नहीं क्यों नहीं करता? हाँ, हम भाई, हम में मेरे में आप भी तो आ रहे होगे। अब समझो क्यों नहीं करता। बताई थी ना मैंने आपको परसों परेशानी, वही 5-7 करोड़ भाई की। जैसे हम लोग करते थे ना पहले ओल्ड स्कूल गेम, अपने डाइट खाई, सुबह जल्दी वर्कआउट किया, डाइट खाई, सो गए, उठे, शाम को वर्कआउट किया, डाइट खाई, रेस्ट किया और काम के टाइम पे काम किया। बाहर की एंजाइटी नहीं लेनी। देखो आपकी लाइफ में अगर एक शेड्यूल होगा ना, हाँ, बॉडी बिल्डर होता है ना, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इतना बड़ा। बॉडी बिल्डर है ना भाई, हाँ उसको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तब वो बॉडी बिल्डर का मतलब ही वही है, एक्चुअल जो मतलब कहते ना भैया तपस्या है। वर्कआउट और डाइट फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका शेड्यूल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। देखो जिम है, काम है, जिम भी देखना है, जरूरी है। काम के टाइम पे काम, रेस्ट के टाइम पे रेस्ट, वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट, ये तीनों बैलेंस में हो गए तो कोई रोक ही नहीं सकता। और तेरा स्ट्रक्चर है तो भी बहुत छोटा है, 30 साल के बाद था बॉडी बननी। मैंने भी क्या बताया ना, 27 साल अभी एज है, तो ये तो यार अभी बिगिनिंग है। तेरी उम्र में ना, तेरी उम्र में लोग सोचेंगे कि IBF का गोल्ड लग जाए, है भाई? अरे काश कहाँ? गोल्ड लग जाए, सोचेंगे। हमने IBBF का, मेरा ब्राउन 19 में ब्राउन्ज मेडल था हमारा, 2019 में। यार तुम्हारे उस टाइम समय पे पे लाइनअप मैं आपको बताता हूँ। भाई तुम्हारे को कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में हंडिया पकी पकाई मिली है ना। हाँ, सब कुछ दे देना सर। अब इनसे पूछो या मुझसे पूछो वो हंडिया पकाई कैसे है। कहाँ ये कहाँ देखो ना। खाया, क्या क्या करा। 2019 का जो हमारा लाइनअप था उसमें फर्स्ट प्लेट अनुज भैया की आई थी, जो अनुज तालियान है। हाँ हाँ दूसरे जावेद भाई की आई थी। अच्छा, थर्ड मेरी आई थी। पहले मिस्टर इंडिया हाँ, जो 2019 में खेले थे हम। तो पहले में देखो ना ब्रॉन्ज मेडल आ गया। पता है लेकिन हमारे में था, जब हम तैयारी करेंगे छोटे ये जब लोग आए ना, डैना बोल जाते रहे क्या क्या मिस्टर दिल्ली थी। और हम सोच रहे हैं सिर्फ उसी से ही डैना बॉल से ही। पता नहीं क्या चीज़ है। तो अब तक मतलब हम पे था, हम पे भरे पड़े ना हर चीज़ से भाई, नॉलेज से, तो हमने सीट बिल्कुल खाली कर दी। तो अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अभी बहुत कुछ है। और तुम कर सकते हो यार, हाँ नहीं करेंगे भैया, तुम कर सकते हो। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और अपने आप को साफ सुथरा बना कर देंगे भाई, साधु बन रखा है, तुमसे बड़ा लग रहा है इस टाइम। और कितना ही छोटा रहेगा, मतलब जब आप चैंपियन बनने का टाइम पैदा हुआ, जब हम लोग प्रिपरेशन में रहते तो हमारी शक्ल देखा करो ना, तो 10 साल नीचे कर लो हमें। बिल्कुल खिंचा हुआ, छोटे बाल हैं, बिल्कुल साफ है। हीरो बन के रहने की पर्सनैलिटी बनानी जरूरी होती है बॉडी में। देखो पहले क्या करते थे, जैसे मैं चेतन पटारे जी की बात बताता हूँ, सारे फेडरेशनों में खेला हूँ मैं, सब में गोल्ड मेडल लिया मेरा। चेतन पटारे जी से भी बहुत अच्छी बातचीत है उनसे, वो और अपना प्रेमचंद जी, तो वो जब साथ होते थे ना दोनों ये, तो वो क्या एक चीज़ बोलते थे कि बॉडी बिल्डर का जब स्टेज पे हो तो ये सब चीज़ क्लीन होनी चाहिए, आज भी बोलते हैं, तो स्मार्ट लगेगा बंदा, फ्रेश लगेगा बंदा। आज भी उससे स्पेशल वाला बोलते तो उसकी दाढ़ी क्यों नहीं कटवाता? बोलते हैं ना, कह रहे क्या ये दाढ़ी बड़ी बड़ा कर, बोले इसको क्लीन करके सुने ना। ट्रेंड है भाई, ट्रेंड है अभी नहीं। फ्रंट लेट पुल डाउन क्लोज ग्रिप जो की है अपनी, और अभी वाइड करी है हमने। इस मशीन को 2 महीने हो गए जिम में, मैंने अभी तक नहीं करी है, पहली बार करूँगा इसको। हाँ, मैं लेट पुल डाउन पे लगा लेता हूँ क्लोज ग्रिप। आप कितनी देर में अपना वर्कआउट खत्म करते हो? 45 मिनट है ना, बिना रुके करते हो आप भी? हाँ मतलब वही 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट का क्या मैक्सिमम। वही मैंने अभी पहले सेट करते हुए देखा है, मेरा जो है वो इतना कि एक सेट हुआ, वेट लगाया, दोबारा करो। 30 सेकंड 40 सेकंड, ये मैक्सिमम 1 मिनट में रिकवर हो जाता है बंदा सेकंड सेट के लिए। थोड़ा स्क्वीज किया करो बैक को, होल्ड करके 1 सेकंड, सेट का पूरा लोड आ जाएगा बढ़िया वाला। तो ज़रूरत है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मैं किसी को भी सामने से बोलूँ, मतलब या तो ये मेरी खुशनसीबी लगा लो या कुछ लगा लो, मैंने मतलब हर हफ्ते का मेरा एक है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी हाँ मैं ट्रेनिंग देखता करता रहता हूँ वीडियो आपकी। हूँ। अभी तो जैसे इंजरी हो रखी है, पिछले 5-6 महीने से छोड़ रखा है। अच्छा नहीं, कभी ना कभी जिसको भी बोलूँ हाँ भाई साथ ट्रेनिंग करनी है, ठीक है करते हैं प्लान। यार देखो कोई अच्छा बंदा हो मना थोड़ी करेगा। और मेन है कि हम मेन करने वाले हैं, वो नहीं कि भाई आप आओ एक सेट के लिए वीडियो बना लो ना भाई। मेरा सीधा असूल रहता है, ट्रेनिंग करूँगा जब करूँगा, या तो आप नीचे या मैं नीचे। सही बात है, मैंने कहा ट्रेनिंग वो करनी है। सही बात है, तो मज़ा आना चाहिए ना। अभी की जैसे ट्रेनिंग आज हमारी लेट हुई है, अभी 1 बजे गया राहुल, 1 बज गया। अब जो लिए सपोज 1:30 बजे तक ख़त्म हो गई, तो उसके 8 घंटे बाद मैंने भी लेग्स भी करनी है दोबारा। अच्छा मतलब कर सकते हो तो। हाँ नहीं करनी है, दिन में 2 बार करता हूँ मैं, अच्छा सुबह और शाम।
अगर 2 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई है तो पूरा एग्जैक्ट 8 घंटे बाद 8 घंटे के बाद उस हिसाब से। अपना करूँगा दोबारा तो वीक में 2 बार ये डबल पार्ट करते हो, 2 बार डेली, करते हो? सुबह शाम। जैसे मंडे को सुबह बैक होगी, शाम को वो होगी अच्छा शोल्डर होगी, ट्यूसडे को सुबह लेग्स होगी, शाम को आर्म्स होगी, अच्छा, वेडनेसडे को चेस्ट होगी और पूरी मिक्स होगी शाम मतलब 24 घंटे में 2 बार वर्कआउट करते हो? अच्छा, शुरू से ऐसे शेड्यूल है? शुरू से। मतलब ये है कि जैसे ऐसे नहीं, मैं प्रेप पे भी रहता हूँ ना, हाँ, तब भी, अब ऑन ऑफ सीजन हूँ तब भी, मतलब एक आदत बनी हुई है। अगर शाम को ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो ऐसा लगेगा कि अभी दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आदत बन चुकी है ना, बॉडी उसी के हिसाब से चल और रही है अगर 3 दिन जिम ना करूँ ना तो शीशे में खुद को देखने का मन नहीं करता। ना। ये मतलब है एक तो अभी क्या कर 30 या 128 तक अभी लेके जाना। कितना वेट है? अभी मेरा 120 है। 120? अगर अभी तो डाइट मेरी है, सुबह सो के उठाऊँ मैं, अभी मैंने बस 6 केले खाए अभी हैं। 1 मील लिए बस खाली। 6 केले खाए हैं बस एक्सरसाइज से पहले। अच्छा, अभी पूरा, अभी मंडे से जो आएगा ना, कमिंग मंडे, रूटीन बनेगा। उससे पूरा प्रॉपर दिन की 6 मील लेनी है। मतलब टारगेट रखा हुआ है मैंने, ये तो भी ऐसे डिस्कस किया था अभी, तो दिन की 6 से 7 हज़ार कैलोरीज खानी ही खानी है। उसके 2 हफ्ते बाद कुछ क्योंकि आप 2 बार वर्कआउट कर रहे हो ना, तो कैलोरी तो आपको हाई लेनी पड़ेगी ना। कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। सुबह ट्रेनिंग करी, 6 अंडे खा लिए, घर जाके 4-5 रोटी खाई, सो गया, शाम को फिर उठा, 4 केले खाए, लेग्स करी, घर जाके फिर रोटी खा ली बस। वही है ना, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो दोबारा तैयार कैसे होंगे ना। अब अभी खा के डाइट वाइट खा के सोना पड़ेगा ही पड़ेगा। सोने में बहुत माहिर हूँ, 22 घंटे भी सो सकता हूँ। चलो भाई यार, अभी क्या होता है ना, बॉडी बिल्डर को क्या होता है, उसको खुद को अंदर से फीलिंग जब आती है ना, तो तब मज़ा आता है उसको। तो अभी मैं सोच के आया था, नहीं यार मैं ट्रैक व्रैक पहन के करूँगा, क्योंकि ट्रैक नहीं उतारूँगा बहुत तगड़ा है। तो नहीं, कहीं भी नहीं है, बराबर है क्या इतना सा लगूंगा मैं, तो मैं ट्रैक व्रैक पहन के आया था। तो मैंने सोचा यार अब तो हूँ ना, वो तो भाई चैंपियन है ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, शर्माना नहीं है। नहीं, आप अब भी बहुत तगड़े लग रहे हो भैया, 2 महीने हफ्ते बीमार होने के बाद भी। अभी तो 6-7 किलो ना मसल मास गिर ही गया अभी। अभी शो की तैयारी करोगे, और मैं तो चाहता हूँ आप खेलो एक बार, अच्छा शो खेलो। पता क्या होता है, आप अकेले कर रहे होते हो तो अपना माइंड चल रहा होता है, तो उतनी सोच उतना ही थिंकिंग चलती है ना। नहीं, अगर आप कुछ ज़्यादा बोलोगे, एक बार हफ्ते में मैं आ जाऊँगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है भैया ट्रेनिंग करने में। नहीं, ऐसे शेड्यूल बनाएंगे तो साथ आगे तैयारी से ना करो तो सही, मज़ा उसी में ही है। हफ्ते में 1 दिन का प्लान बनाएंगे। जैसे एक हफ्ता आपके यहाँ का लेग्स गया। करने, जो प्रदीप भैया है ना वहाँ पे, हाँ हाँ रेड वाले लोअर में, हाँ हाँ। मेरा 1 हफ्ते का लेग्स का सेशन इनके साथ फिक्स है। अच्छा मतलब आदमी ये 250 किलो कंधे पे रख के 8 रैप मारता है। अच्छा। मैंने कहा मुझे गेर भाई, तो आ जा, दोनों भाई साथ करेंगे। और अब भी वहाँ पे वो 4 लेग्स कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मैं इसे नीचे गिरूंगा, मैं इसे गिरूंगा। अच्छा, आप कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जैसे लोगों के दिमाग में मिथ है कि कार्डियो करना चाहिए, और वो कंपलसरी भी है, मैं मानता हूँ करना चाहिए। बट अभी तक मेरी जितनी पूरी जर्नी रही है, मैंने कभी आज तक, मतलब गिनती का मुझे उंगलियों पे गिन सकता हूँ मैं, 8 से 10 साल में मैंने 7 से 8 बार कार्डियो करा होगा बस। नहीं ये चीज़ तो मेरे साथ भी रही है, मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करा है। मतलब मैं ओल्ड स्कूल पे ले लूँ, पीछे ले लूँ, तो कार्डियो तो करते ही नहीं थे यार। मेरा जी आप बोलिए पहले। अब कार्डियो करने लगे जब से सोशल मीडिया आया, तो लोगों को नॉलेज भी हो गई है कि भाई कार्डियो करने से ये फ़ायदे, ये फ़ायदे। तो वो कार्डियो का तो बेस्ट टाइम वैसे मॉर्निंग का ही होता है, खाली पेट जो बट करती है। कभी मैं, मेरा कहने का मतलब वो था कि जैसे मेरी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग मुझे मेरी ऐसे लगती है कि मैं इतनी कैलोरीज अपनी कार्डियो में बर्न नहीं करूँगा जितना मैं 2 टाइम अपनी ट्रेनिंग में कर लेता हूँ। वो वर्कआउट ही इतना हार्ड है, तो कार्डियो की जरूरत ही नहीं ना। अब भी आप अपने ट्रेनिंग में कितने, एक सेट मारेंगे, कितना रेस्ट लेते हो? मैं देखता हूँ पूरा आपने एक सेट करा, पूरे जिम का आप एक चक्कर मारोगे, थोड़ी देर बैठोगे, फिर करोगे। मेरा जो सेट होता है वो ऐसा होता है कि सेट कंप्लीट हुआ, मैं उठा, मैंने वेट लगाया, मैं दोबारा सेट मारूंगा। वही 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाता है रेस्ट। तो वही है, मैं वही बता रहा हूँ ना, हम अपने जर्नी में, पूरी जर्नी में बता रहा हूँ, कार्डियो किया ही नहीं, करते ही नहीं थे कार्डियो। वर्कआउट ही इतना हार्ड होता था, उसी से बॉडी बनती थी, उसी से चैंपियन बनते थे। आज करने लग गए हैं कार्डियो लोग, सीख कर कि सुबह खाली पेट करना चाहिए, ऐसे सीख रहे हैं ना, देख के सीख रहे हैं लोग। नहीं, कहीं ना लेकिन कहीं हमने इतना नहीं किया है। जैसे कहीं ना कहीं जैसे भैया करना जरूरी है, बट जैसे अभी भैया कह, मतलब जैसे भाई है, ये कह रहे हैं कि मैंने अभी कार्डियो करा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं फिर कार्डियो करूंगा। नहीं, वो तो गलत हो जाएगा भाई। डिपेंड करता है ना आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो इसके अंदर ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सन्नी भैया, ये हाँ, मैं जैसे देख रहा हूँ ना आपको, आप बहुत स्पीड से कर रहे हो, मतलब स्पीड है वर्कआउट के अंदर ना,
अगर इसी को थोड़ा सा कम कर लो, स्क्वीज करो, होल्ड करो 1 सेकंड, फिर आप पूरा आराम से लो, तो सेट डबल हो जाएगा, कोशिश करते हैं। लोड डबल हो जाएगा। क्योंकि वर्कआउट तुम्हारा अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, सब बढ़िया कर रहे हो। थोड़ा से चेंज में अगर अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है ना। नहीं करते हैं, वो भी चेंज करते हैं। पता मैं टूटे हुए हाथ में ही, अच्छा, और स्विमिंग पूल में डाइव मारी, एक तब टूट गया पानी लग के। मैंने अभी टूटे डॉक्टर ने बोला है कि ये रिकवर हो जाएगा। 1.5 से 2 साल लगेंगे। पहले से तो रिकवर हो हाँ, गया पहले शायद से तो ना? काफ़ी एक बार फोटो देखी थी इसकी। अब तो खाली वो नहीं पता है जिनको पता है इंजरी है, नहीं सामने से कोई जल्दी से बता नहीं पाता। आप अपना पूरा, जैसे आपका लगा हुआ अभी शो से आप 1 महीने दूर हो, 4 हफ्ते पहले तो बॉडी ऑलमोस्ट तैयारी होती है, तो आपको उस समय जो पूरा एक दिन का अपना जो पूरा शेड्यूल रहता है वो शेयर करोगे। जैसे वो भी नया बच्चा देख रहा है, भैया भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। देखो मेरा क्या रहता है नितिन, मैं अपने प्रेप टाइम की बता रहा हूँ। कभी आपने कैलोरीज काउंट करके खाई है वैसे? कभी ज़िंदगी में नहीं खाई ना, मैंने भी नहीं खाई। कभी आज तक कैलोरी काउंट नहीं करी है, बट हाँ ये पता था कि मुझे मेरी मील के अंदर मेरा इतने मील में डाइजेस्ट हो जाता है, सिस्टम 1.5 घंटे 2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। सिंपल सी मील होती है, छोटी मील होती है मेरी, 200 ग्राम चिकन, 200 ग्राम राइस, 50 ग्राम वेजिटेबल्स, ये मील होती है। और भाई शेड्यूल की आप बात कर रहे हो, मेरा हमेशा से मेरा यही रहा है कि भाई सुबह उठना है 6 बजे, जिम जाना है, प्रेप टाइम पे तो कार्डियो कर लिया पहले, उसके बाद अपना मील ली, जिम देखा, दिन में सोए, डाइट वाइट ली, फिर जाके फिर वर्कआउट किया, फिर थोड़ा जिम देखा। मतलब ये है कि काम भी किया है, क्योंकि जिन लोगों को मेरी जर्नी पता है, मैं यहाँ से यहाँ पर, मतलब मैं अगर यहाँ अपने आप को बोल रहा हूँ तो यानी मैंने अपने हिसाब से अचीव किया है। नहीं आपने बहुत अचीव किया भैया, आपको देख देख के हम सब सीख रहे हैं। मतलब नाम से लेकर पैसे से लेकर। अभी मैंने आपको शायद वो चीज़ मैंने कैमरे में बोली, आप नहीं थे। मेरे जीवन में 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने देख के जिम शुरू करा है। एक तो बाहर के जो फॉरेनर बॉडी बिल्डर्स हो गए, उनको कभी मतलब थे देखा क्या नहीं, वो जिम में थे ही नहीं। जिम में फ़ोटो एक होती थी आर्नोल्ड की, रॉनी कॉलमैन की, जो बाहर के थे पहले आज से 8-10 साल पहले, या फिर फ़ोटो मिलती थी संग्राम सर की, आपकी, यतिंदर भैया की, या फिर मुकेश सर की। इन 4 के अलावा मैंने आज तक जिम में किसी का फ़ोटो नहीं देखा। तो मैंने मतलब वही इन्हीं बोला के- कि इन्हीं के मैं ज़्यादा वो, मतलब फेम, नाम वाम, फोटो वोटो नहीं के नेम लिए फेम तो एक अलग, मतलब ये आप लोग उस समय पर वो थे कि हाँ ये हमारे इंडिया के यही 4-5 हैं। तो मैंने वही वीडियो के भी स्टार्टिंग बोला कि मैं अपने आप को बहुत खुशहाल समझ रहा हूँ कि इन लोगों के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का सबके साथ मौका मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, और प्लस बात करने को मिल रहा है। सही बात है। देखो आप जैसे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप भी सीखोगे, कुछ ना कुछ मैं भी सीखूंगा। तो ऐसा नहीं कि बड़ों से ही सीखा जाता है, छोटों से भी सीखा जाता है। और भाई मैं तो यही कहता हूँ, जहाँ मौका मिले आपको सीखो। आप जिस दिन बड़े बन गए ना, उस दिन आप सीख नहीं सकते, वहीं स्टॉप हो जाएगा। सही कह रहे हो ना? बिल्कुल। पर मेरा डाइट का 130 किलो वेट करना है, तो वो अगर ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जो बिगनर हैं वो उसके हिसाब से, उनको अपने सिस्टम के हिसाब से देखें। जैसे इनको अपने हिसाब से लग रहा है कि मैं इतनी डाइट खा लेता हूँ तो मेरा मतलब मेरे सिस्टम के लिए वो ठीक रहता है, यानी आपके सिस्टम के लिए ठीक रहता है वो। कभी प्रॉब्लम ही आती भी है ना, मतलब मैं डॉक्टर के पास भी जब जाता, मतलब मैं भाई ये चीज़ मेरी आप लोग अवॉइड करना, मैं बट डॉक्टर को ज़्यादा बात नहीं है कि 1-2 डॉक्टर हैं, हाँ, जब मुझे लगे कि भाई साहब अब सहन नहीं हो रहा, चलना चाहिए, तो जाता हूँ। नहीं मैं डॉक्टर के पास में नहीं जाता, मैं देख ही रहे। यार आप अपनी बॉडी को समझ चुके हो ना, इतने साल अगर आपने दिए तो आप समझ चुके हो कि मैं इतना खाना दूंगा तो मेरा इतना रिएक्ट करेगी, कम दूंगा तो ऐसे रिएक्ट करेगी, आपको पता है। तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 1 किलो 2 किलो एक बार में चिकन खा लो, वो नहीं करना। आपको अपने सिस्टम के अपने हिसाब से चीज़ें फॉलो करनी है। जी मैंने बताया ना, 0 से किया है मैंने। जैसे आप अब जैसे आपने 0 से किया है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा, मतलब जैसे आप कर गए कि आपका एक माइंडसेट अलग था, हमारे पास तो चीज़ें थी नहीं ना यार। आपका माइंडसेट एक अलग था कि मैंने करना है। बट आज का जो टाइम है, जो 0 से शुरू कर रहा है ना, वो बंदा साल में 1 शो के अलावा दूसरे साल आपको स्टेज पे नहीं देगा। नहीं कर सकता, बहुत टफ है, क्योंकि पहले तो- एक्सपेंसिव गेम है भाई बहुत। पहले भैया हर एक चीज़ की वो थी कि ठीक है आपके पास ये फैसिलिटी यहाँ से नहीं है, हम इसकी जगह ऑल्टरनेटिव ये ले सकते हैं। बट आज के टाइम में चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ये चीज़ लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी। ये चीज़ छूट जाएगी तो बॉडी नहीं बनेगी, वो होता है मेंटली। पहले के जो थे, जैसे मैंने टाइगर भाई की जर्नी सुनी, आपकी देखी अपनी आंखों से, प्रोटीन नहीं है कोई बात नहीं, अंडे से काम चला लेते हैं, चिकन नहीं है अंडे से काम चला लेते हैं। आज चिकन है
चावल नहीं है, चिकन नहीं है, चावल तो रखे, चावल खा लेते हैं। पहले दिमाग से सोचते थे कि मैंने खा लिया तो बॉडी बनेगी। उसी से बॉडी बिल्डिंग और वो करी है जो work हम भी लोग होती उस है। टाइम के ज़माने की कर रहे हैं। और हमने शायद इतना डाइट से और इतनी मेहनत से करी तो आज तक कर भी रहे हैं यार। 27 साल ऐसे ही नहीं होंगे, लोग फ्लॉप हो जाते हैं। 27 साल का बहुत होता है यार मैं पीरियड। वही तो बता आपको, मैंने वही तो बोला कि अगर अच्छा सपोर्ट ना हो और माइंड सेट ना हो तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है। मेरे साथ की मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ के कितने लोग मेरे साथ चले, आज कोई भी नहीं है। सही बात है। चाहे ऐसा नहीं हो फाइनेंशियली गए, कैसे गए, क्यों गए है यार, कुछ भी मन नहीं कर रहा। मुझे आज भी याद है मेरा पहला जो कोलैबोरेशन था एक ब्रांड से, वो खाली 10,000 रुपये स्टैक के ऊपर था। और आज के टाइम में मैं जिससे जो बोलूँगा वो चीज़ मुझे मिलेगी। सही बात है, सही। तो वो चीज़ हमने अर्न करी। वो अर्न करी है ना, कमाई है ना भाई। और वही चीज़ मैं सोच के रहता था दोस्तों के साथ आज से 2021-22 में कि नहीं यार कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अब तो मेरा ये मुझे भाई बोलते हैं कि तू ऑफ सीजन ले ले। मेरा मन ही नहीं करता ऑफ सीजन लेने का। मेरा मन करता ना मैं पूरे साल शो खेलूंगा, क्योंकि वो रूटीन बन चुका पूरा। ऐसी मेरा रहा है, मैं हर साल पूरा साल खेलता अभी जैसे ये है ना, अभी मैंने पेट आ गया थोड़ा सा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं घर पे टी शर्ट नहीं उतारता। अच्छा और जब बॉडी होती है तो मैं घर पे टी शर्ट नहीं पहनता। अच्छा। अब टी शर्ट पहन के सोता हूँ मैं रात को ही, खुद को शीशे में देखने का मन नहीं करता। मतलब ये भी तुम्हारे हिसाब से खराब है। हाँ, खराब है। हाँ, देखो ये भी इतनी जबरदस्त बॉडी हो रही है, ये भी खराब है। नहीं अभी तो पेट है। तो अगली क्या करेंगे? ये हो गए। हाँ, अब क्या है बैक की? अब बेंट ओवर ले लेते हैं। चलो चलो। चलो परफेक्ट है। बेंट ओवर और डेड लिफ्ट मैंने अपने कैरियर में बहुत कम करी है। मैंने डेड लिफ्ट छोड़ी थी। मतलब मेरी तो समझ लो छोड़ी भी करी नहीं तो छोड़ी क्या है। मतलब मैं अपने कैरियर में मैक्सिमम, अगर मैं 27 साल का एक्सपीरियंस बोलूँ ना, तो 100 बार भी करी हुई तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। डेड लिफ्ट मैंने आज भी याद है भैया कैसे छोड़ी थी मैंने। 2021 में जिम में चैलेंज लगा हुआ था, कौन सबसे ज़्यादा डेड लिफ्ट उठाएगा। अच्छा। मैंने कहा तुम लोग उठाओ पहले। वो 310 किलो तक साथ के बंदे पहुंच गए, उन्होंने उठा ली। मैंने 10-10 और ऐड करा, मैंने ऐसे पकड़ी और ऐसे उठा दी। मेरे यहाँ पे पेन हुआ बहुत तेज़। अच्छा। अब उन्हें तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऑफिस था पुराने वाले जिम में। अच्छा। मैं वहाँ पे जाके लेट गया, मैं 2.5 घंटे बाद उठा, बेहोश हो गया मैं। अच्छा। और साथ के सोचने सो रहा है। तब से छोड़ दी फिर? तब से मैंने कहा नहीं भाई। वैसे ये जो एक्सरसाइज है बिना बड़ी रिस्की वार्म अप के मारी थी। अच्छा। जाती वो उठा दी। एक होता है कि वार्म अप कर रहा हो, 10 से चल रही हो तो ठीक है। तो भाई बड़ी रिस्की एक्सरसाइज है, ध्यान से किया करो। और शर्ट वर्ट तो लगाया मत करो। नितिन ने बताया भी आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई। बट बॉडी बिल्डर्स के लिए डेडलिफ्ट नहीं है, हाइपर एक्सटेंशन बहुत है। हाँ यार, हमारा क्या है ना, हमारे को बॉडी तराशनी है, शो खेलना है हमारे को, तो उस हिसाब से हमारे को बॉडी बनानी है। बहुत बड़ी बात है, मायने रखती है, मायने भाई बहुत साहब। बड़ी बात है भैया। मैं ये इतनी हैवी करता था, वो छोड़ा कैसे, यहाँ से काम हो गया उसका, टूट गया तो यही छोड़ दिया, वो तो रिकवर हो गया बाद में। तो वो लास्ट था, उसके बाद कभी 20 किलो से ऊपर मारी ही नहीं। कभी मतलब इस तरह तो मैंने नहीं मारा, जैसे आज हाथ में चोट लगी पड़ी है ना, अभी मेरे से 120 किलो की बेंच प्रेस नहीं होती। नहीं, जब मैं कभी चेस्ट करता था ना, हफ्ते में 2 बार, मतलब हफ्ते में 2 बार मैं 230। वार्म अप करने की शुरुआत उसी से होती होगी। नहीं, वो शुरुआत भी नहीं, मेरी बेंच मतलब चेस्ट खत्म तब होती थी जब मैं इंक्लाइन 200 की लगा लूँ और फ्लैट बेंच कम से कम 230 के 2 से 3 रैप मारूँ। तो ऐसा लगता था कि हाँ मैंने चेस्ट करी है। स्क्वाट्स में होता था तो घुटने में जैसे दर्द है, घुटने में दर्द रहने लगा हैवी वेट के उससे। नहीं, 270 के 6 रैप, 250 के 5 रैप। वो चीज़ है, आदमी प्रैक्टिकल करके सीखता है ना। आपने दिक्कत खाई तब आपने सीख लिया ना कि नहीं भाई, अब थोड़ा सा लाइट से ही करना चाहिए, मसल ही तो बनाना है, मसल ही बनाना है, दिखाना थोड़ी है किसी को। अब तो ये अभी 10 किलो की बारबल होगी, 100 किलो की बेंच होगी, मतलब मशीन पे ओवरवेट यार बॉडी बन रही है ना उससे भी। आप देखो ना, आप वही चीज़ 100 किलो से करोगे तो आप बॉर्डर पे बैठ गए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मसल्स टेंडन ही तो हैं, जुड़े होते हैं, वो हट जाते हैं अपनी जगह से। ठीक है भाइयों, वार्म अप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमेशा मैं जब भी अपना बैक या शोल्डर करता हूँ, पुलअप्स और बार डिप्स करता हूँ, चेस्ट करता हूँ तो कम से कम 100 पुशअप्स, और लेग्स करता हूँ तो कम से कम अपना 100 फ्री स्क्वाट्स। ठीक चल रहा है? हाँ सही है। तो मतलब अभी एक वो होता है कि एक अंदर से जैसे आप हो, आप अपने आप को कह सकते हो इंडियन टाइगर।
मतलब मुझे वो आज तक अपने अंदर कभी फील ही नहीं होगी मैं अपने आप को प्राउडली किसी के आगे प्रोनाउंस कर पाऊँ। नहीं अभी क्या है ना, देखो अभी आपकी जर्नी अभी उतनी बड़ी हुई ही नहीं है। 10 साल हो गए मेरे ख्याल से। 8 मतलब खेलते हुए मुझे 8 साल हो गए 8 साल हो और गए। जिम करते हुए हो गया मुझे मोटा मोटा वही भी 8-10 साल मतलब 12 साल हो गए। वो अप एंड डाउन, यही अप एंड डाउन होते हैं। कभी आपको लगता है कि मैं अच्छा चल रहा हूँ, कभी आपको लगता है मैं बेकार चल रहा हूँ। तो वही नहीं, बेकार का तो मुझे हर डेली फील होता है, अच्छे का कभी फील नहीं हुआ कि मैं नहीं, अच्छा। जैसे अभी आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग के 3 साल में बड़ा जुनून से किया। हाँ, वो एक अलग जैसे वो जुनून था कि खाना है सुबह 8-6 भाई बजे उठना है। वो मेडल की भूख थी उस टाइम पे ना। अब शायद ऐसा वो हो शांत सकता हो है चुकी है। कि तुमने सब जीत लिया है, तुम सोच रहे हो कि यार मैं टाइम्स जोड़ूंगा उसमें, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे जुड़ रहे हैं अब तो शायद वो ऐसा हो गया हो, या फेम नाम उतना हो गया तो तुम नहीं लोग वो तो ठीक है अभी अभी नहीं ठीक हुआ है। है। कैसा लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें कभी इधर रही कभी उधर रही कभी इधर रही कभी उधर रही, जीवन ऐसे ही घूमता रहा कभी हाँ उतर ही बट नहीं। भाई नितिन भाई, मैं तो आपको यही बोलूँगा, अभी कुछ भी नहीं किया है, नहीं वो तो अभी नहीं किया। बहुत कुछ करना बाकी है। जब आप ये सोचोगे ना, ये सोच के सुबह उठोगे तो आपके अंदर वही आग दोबारा से जगेगी। तो पॉजिटिव रहा करो भाई। पॉजिटिव रहे तभी तो आपको याद किया। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, कल का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन था वो टाइगर भैया के पास करके आऊँ रात को शोल्डर। परसों मैं गुड़गांव गया हूँ 40 किलोमीटर दूर जतेंद्र भैया के साथ ट्रेनिंग करने। अच्छा। आज आप आगे, अब सैटरडे हो गया, कल रेस्ट करके मंडे ट्यूसडे देखूंगा, कोई भाई आ सकता है तो उसको बुलाऊंगा, नहीं मैं जाऊँगा क्योंकि बस ट्रेनिंग करनी है। और उसके ट्रेनिंग के तो आप भी, हमने भी ट्रेनिंग करी है, आपको भी पसीना आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। ट्रेनिंग भी हैवी हुई, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हुआ बात करके। और देखो ना, अब फ्रेश हो जाता है उस चीज़ में यार। अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मैं ठीक है कर लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ की पॉजिटिवनेस मिली तो मुझे लग रहा नहीं यार मुझे करना चाहिए। करना ही चाहिए। वो चीज़ होती है, एक दूसरे से जब मिलते हैं ना। जैसे अभी यतेंद्र भाई कहते हैं मैं शो नहीं खेलूंगा, हमने साथ ट्रेनिंग करी, मुझे कह रहे तू साउथ एशिया खेल ले। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है। कह रहा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तू क्यों पागल बना रहा, मेरा खेल तू। मैंने कहा मेरा मन नहीं है। कह रहा तेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खेलना पड़ेगा। मैंने कहा आप वर्ल्ड खेलो, मैं भी तैयारी करूँ। और क्या, मैंने कहा साथ चलते हैं ना। वो फिर वो और वही उसी से तो बताऊँगा आपको क्या क्या सीखने को मिला है। बारीकियाँ होती हैं, जब जो मिले ले लो। अब आपको भी नहीं पता चला होगा कि मैंने क्या लिया होगा आपसे, है ना। नहीं मुझे तो भैया ये पता चला कि अभी आपके पास, आपने 27 साल में करियर मतलब अपनी जर्नी जी है और मेरे तो अभी 7 साल ही हुए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे सब मिल जाए। तो अभी ये दिख गया कि आगे 20 साल और टाइम आप चलोगे। तभी तो मैंने अभी आपको क्या बोला ना, मैंने बोला ना अभी तुम्हारी तो शुरुआत है। अभी 20 साल, ठीक है दिलेर भाई, सुन लो सुन लो क्या कह रहे भाई। भाई कह रहे हैं मेरी शुरुआत है। भाई आपको जिस स्टेज पे हम लोग सोच रहे हैं आपको देखने के लिए, तो उसके लिए तो मेहनत नहीं करनी बिल्कुल पड़ेगी ना। करेंगे भैया, बिल्कुल। अब आप सोचो ना, ये चीज़, ये सोच जब लोग सोचते हैं आपके बारे में तो वो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे भैया, करेंगे, पक्का करेंगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो बस वहीं स्टॉप कर दिया। नहीं, 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 ये तो ऐसे- स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट है। वो तो एक अलग लाइन है, बस अभी ये थोड़ा बॉडी मैच्योर हो जाए। हाँ, थोड़ी एक मसल क्वालिटी है वो जैसे आप लोगों की अलग दिखती थी वो दिखने लगे तो तब करेंगे। वो चीज़ें, हाँ वो डे बाय डे चीज़ें आती हैं, एकदम से तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी मतलब- तुमने कम टाइम में इतना नाम और इतना मेडल्स तुमने जीत लिए यार। मेरे पास बस 16 इंटरनेशनल मेडल है। हाँ तो मैं तो देखता रहता हूँ यार, सारा देखता 16 मुझे नहीं लगता कि पूरे, नहीं मतलब होंगे। तारीफ की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं होंगे। पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं। नहीं होंगे तुम, क्योंकि तुम कई 4 साल सालों में से लगातार 4 खेल ही साल रहे हो। लगातार 300 मतलब 12 तो ये हो गए और 2 एक वहाँ पे हुआ, 14 वो है। एशिया वर्ल्ड तो हर साल खेल ही रहे हो तुम। एशिया वर्ल्ड साउथ एशिया, एशिया वर्ल्ड साउथ तीनों एशिया। खेल रहे हो अभी। और जिनमें से मेरे पास 9 गोल्ड है, अच्छा, 2 ब्राउन्ज है और 3 सिल्वर है। बहुत बढ़िया। तभी तो लोगों की इच्छा है तुमसे भाई, वही चीज़ तो देख रहे हैं कि भाई मेडल चाहिए ना फिर हिंदुस्तान के लिए। तो भाइयों मेरी तो इतनी ही वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत मज़ा बहुत आया धन्यवाद। वर्कआउट करके। देखो नितिन के साथ मैंने आपको बताया भी था वर्कआउट वीडियोस में, पहले ही मैंने बताया था नितिन के बारे में। तो मेरा यहाँ आने का जो पर्पज़ था, मेरा आने का पर्पज़ यही था कि मेरे अंदर भी एक करंट आ जाए, करंट वाला इंजेक्शन लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अकेले वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ऐसा मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो अपने जैसे एथलीट के साथ अगर आप वर्कआउट करते हो, अगर उनसे आप, मैंने आपको बताया था छोटे से भी आपको सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ सीखा नितिन से आज वर्कआउट करके कि किस तरीके से नितिन का लाइफ स्टाइल रहता है, ये किस तरीके से कहता है। जो मुझे पता चला कि इसका मोटिव ही सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है। जैसा हमारा मोटिव सिर्फ बॉडी बिल्डिंग आज तक हम जी रहे हैं, तो भी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और जिम की वजह से ही जी रहे हैं। लाइफ है हमारी, आप लोग जानते ही हो। और बस मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर ये चीज़ हमसे जुड़ी रहे और
चाहे स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इस फील्ड में इस लाइन में जुड़ा रहूँगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज से लेकर या कुछ ना कुछ सिखाने से लेकर चीज़ें देते रहे मिलके। क्यों क्यों भाई? बिल्कुल भैया। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ इन लोगों को, जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन लोगों को तक ये बातें पहुंचाने का कि हम लोग कैसे इस जर्नी को जी रहे हैं, नहीं? ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते, इसकी एक लिमिटेड एज है। सही बात बट मैटर ये करता है कि आप बाद में यहाँ रह के हाँ, लोगों को कितना आप सिखा रहे हो। अभी मेरे को आप शायद, मैं ये बात बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से ना बहुत से लोगों का जो सवाल रहता है मैं उन्हें अपना बैग खोल के दे देता हूँ। मैंने भाई मेरे पास में ये है, तो मैं इसमें से कुछ समझ आ रहा है, मैं उतना बता सकता हूँ जितना मैंने आगे 4 लोगों से सीखा है। सही बात। मैं कभी किसी को मतलब किसी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने का नहीं सोचा आज तक कि हाँ भाई सही तो बात अपनी है, बॉडी होना भी नहीं चाहिए, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। आपने जैसे बॉडी बिल्डिंग जी है, आप वही चीज़ें सामने बता रहे हो ना, और ईमानदारी और सच्चाई यही होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए रील और रियल, जैसे कहते हैं रील की लाइफ अलग होती है, रियल की लाइफ अलग होती है, लेकिन भाई हमारी बॉडी बिल्डरों की लाइफ ना जो रील में है वही रियल में है। अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। डाइट खाना होता है, मेहनत लोहे से लड़ रहे होते हैं, यही लाइफ है। और दो पैसे कमाने के लिए जिम में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, या सबका अपना अपना काम है, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ भी अचीव नहीं होता ना। बिल्कुल। तो भाई ऐसे ही है बस। जाते हुए एक मैसेज, जब आप आज पहली बार हम मिले तो पहले आपकी क्या सोच थी? देखो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा। नितिन से मैं आज से पहले तो मैंने मिला नहीं था, मैं वीडियोस देखी हैं, फोटोज़ देखी हैं, हाँ। बट मेरा ये था जिसके अंडर ये हैं, सैंडी के अंडर ये है, तो सैंडी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मुझे पता था कि यार जैसा सैंडी का नेचर है, तो जो गुरु का नेचर होता है वही चीज़ वो बांटता है, वही सिखाता है। तो मुझे पता था नेचर आपका अच्छा ही होगा, और ऐसा नहीं लगा मुझे कि एटीट्यूड होगा। मुझे लगा ही नहीं था एटीट्यूड होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों में तो एटीट्यूड बहुत है ना। बट जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पाया। और मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कार में वीडियो बना रहा था, मैंने बोला था कि भाई मैं अगर किसी को ओलंपिया स्टेज पे देखना चाहता हूँ तो वो नितिन है, और मुझे लगता है ये वो हमारा सपना पूरा करेगा। देखो हमारा टाइम तो, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर लाइफ टाइम तो स्टेज पे नहीं जा सकता, लेकिन जो मिसाल हम लेकर चले थे ना, वो मिसाल हम अपने जितने भी जूनियर हैं, अपने भी जितने भी छोटे हैं, हम उनको वो मिसाल देंगे। यानी हमने जो मिसाल पकड़ी थी ना, वो नितिन के हाथ में, वो हमने खुद सोचा हुआ है। वो हमने खुद सोचा हुआ कि मसाल अब तुम लोगों के हाथ में, अब वो मसाल कहाँ तक लेके जानी वो अब तुम्हारे हाथ में। कोशिश करेंगे भैया, और 100% होगी ना, जिस तरीके ईमानदारी से चलो यार, मेहनत करो और सब चीज़ सक्सेस होगी। तो भाई आप लोगों के लिए भी है, मेहनत करो, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको फॉलो करो। और ये भाई ये फ्री में सिखाई जा रही है आपको, पैसे लेके कुछ नहीं हो रहा। तो सीखो, और ये ईमानदारी से रियल है, रील वाला सीन नहीं है, रियल है। तो जो चीज़ हम बातें कर रहे हैं ये रियल एक्सपीरियंस है, तो भाई फॉलो करो बस। चलो खुश रहे, खाते पीते रहे, मौज में रहे। लव यू आप सभी। थैंक यू।